आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आज आलमी यौम निस्वां जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर एक तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में रखी गई, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन का इस्तकबाल किया गया। आलमी यौम निस्वां के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम का इफ्तिताह दीप जलाकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों अमल में आया और मेहमानों ने माँ जिजाऊ और सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सबसे पहले आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का बड़ा योगदान होता है। जिस मुल्क में ख़वातीन का एहतराम और उनकी इज्जत की जाती हो, वही मुल्क तरक्की पजीर होता है। उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं और मुल्क और कौम की खिदमत भी करती हैं। ऐसी ख़वातीन को वो सलाम करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वीमेंस डे के मौके पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली लेडी ऑफिसर्स व एम्प्लॉइज़, जिनमें डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने, लाइट सेक्शन की HOD मोहिनी गायकवाड़, मेडिकल ऑफिसर मनीषा भोंडवे और दीगर समेत लावारिस महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने वाली पंचशीला ख़वातीन बचत ग्रुप की चीफ पंचशीला मस्के भी शामिल हैं। उनका एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल और वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की HOD MC नंदा गायकवाड़ ने मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर हौसला बढ़ाया। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर खानगी स्कूलों की वो तालिबात जिन्होंने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया मकाम हासिल किए, उनका भी इस तकरीब में पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद-ए-अज़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लेडी एम्प्लॉइज़ का मेडिकल चेकअप भी किया गया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, कल्चरल ऑफिसर संजू सोनार, हेडमिस्ट्रेस संगीता ताजवे, शोबे बहबूदी ख़वातीन और अतफाल के OS विनोद परदेसी, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजू प्रसाद बालिया, जयश्री दिवेकर, अलका बिरहारे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। महिला व बाल कल्याणाच्या दृष्टीने महानगरपालिकेमार्फत वेगवेगळे कार्यक्रम जे आहेत ते वर्षभरामध्ये आपण राबवणार आहोत। त्याच्यासाठीचं आपलं नियोजन जे आहे ते आपण यावेळेस केलेलं आहे की पुढचं वर्ष जे आहे ते विकासाची काही कामं असतील, त्यांच्या काही सोयी सुविधा असतील, तर महिलांचे काही विशेष प्रश्न असतील तर त्यांना ॲड्रेस करण्यासाठी सुद्धा महानगरपालिकेमार्फत आपण जे जे काही शक्य असेल ते करू, अशी मी ग्वाही आपल्याला देतो आज याच्या प्रसंगी। आज मी सर्वप्रथम आपल्याला जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि जेव्हा आपण आजची जी अवस्था बघतो तर ह्या आपल्या या प्रगतीसाठी जे जे महापुरुष याला कारणीभूत आहेत किंवा ज्यांनी आपल्याला या पदापर्यंत आणलं किंवा या अवस्थेपर्यंत आणलं, तर त्यांचं सुद्धा आपण स्मरण करणं खूप जरुरी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांनी महिलांना मानाचं स्थान दिलं आणि त्यांना घडवणाऱ्या जिजाऊ यांचं आपण आज पूजन केलेलं आहे। त्यानंतर महिलांच्या शिक्षणासाठी ज्यांनी खस्ता खाल्ल्या असे आपले महात्मा ज्योतिबा फुले आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून साथ देणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, त्यानंतर या सर्व महापुरुषांचे विचार जे आहेत ते एका सुंदरशा संविधानामध्ये ज्यांनी गुंफले आणि ज्या संविधानामुळे आपल्या भारतातील सर्व महिला पुरुष यांना एका समान पातळीवर आणून ठेवलेला आहे। पुलिस का भरोसा सेल और महिला तकरार निवारण अपनी कारकर्दगी से रोज़ाना कई ख़ानदानों को टूटने से बचाता है। इसलिए ये शोबा ख़वातीन के लिए एक वरदान समझा जाने लगा है। नाजरीन, ख़ानदानी व ज़ौजैन के तनाज़ात अक्सर बड़ा दर्द-ए-सर साबित होते हैं और इस मामले के हल के लिए भी ख़वातीन ही पहल करती हैं। इसका सबूत पुलिस के तनाज़ात निपटारा और ख़वातीन के भरोसा सेल की कारकर्दगी से मिलता है। तनाज़ात के निपटारे के लिए पुलिस की ख़वातीन अफसरान व अहलकारान नित नई तराकीब और काउंसलिंग के ज़रिए टूटते ख़ानदानों को बचाने का मुस्तहसन काम अंजाम देती हैं। पुलिस के इस शोबे में आए दिन ख़वातीन मज़ालिम, अज़ियत रसानी और तकालीफ की शिकायत लेकर आती हैं, तो कहीं शराबी शौहर और सास ससुर से दी जाने वाली अज़ियत, पैसों के मुतालबे और जहेज़ व हुंडे की शिकायत इन मामलात में शामिल होती हैं।
ऐसे हालात में ख़वातीन पुलिस दोनों जानिब के हालात का मुशाहिदा करके दोनों की काउंसलिंग करती हैं, वक्त पड़ने पर क़ानून के डंडे से भी ख़बरदार करती हैं और अक्सर मामलात को बड़ी खुशउस्लूबी और बेहतर तरीके से निपटा देती हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी और मालूमात महिला दिन के मौके पर महिला तक्रार निवारण की इंस्पेक्टर आरती जाधव ने कुछ यूं दी है। येथील भरोसा सेलच्या माध्यमातून आम्ही ज्या काही महिलांना घरगुती हिंसाचाराला किंवा घरगुती त्रासाला सामोरे जावे लागत आहेत अशा महिलांचे केसेस आम्ही हँडल करतो। त्यात आपल्या बऱ्याच तालुका लेवलच्या ठिकाणावरून ज्या महिलांना काही पतीकडून छळ होत असेल अशा महिला आपल्याकडे तक्रार घेऊन येतात। त्यात आपण त्यांचं समुपदेशन करतो। त्यात 2 ते 3 तारखांमध्ये त्यांचं समुपदेशन केलं जातं आणि पोलीस विभागाचा कल हा समुपदेशन करून दोघांचा संसार सुरळीत करावा याकडे असतो। पण बऱ्याच वेळा समुपदेशन घडून येत नाही आणि शेवटी त्यात 498 प्रमाणे व इतर तत्सम कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो आणि संबंधित पोलीस स्टेशनला ही तक्रार वर्ग करून गुन्हा दाखल केला जातो। वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग के NSS यूनिट की जानिब से एक तकरीब आज कॉलेज के अहाते में रखी गई, जहां डॉक्टर रोहिणी काचोले का खुसूसी लेक्चर रखा गया। वाज़ेह रहे कि आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से 6 मार्च को लर्निंग सेंटर की तालिबात के दरमियान मेहंदी डिज़ाइन और रंगोली के मुकाबले रखे गए, जिसमें सेंटर की तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन व रंगोली बनाकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाली तालिबात में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम आज हायर लर्निंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आरिफ पठान की सदारत में मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम सेंटर के NSS यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अफरोज बेगम ने ऑर्गेनाइज किया। इस तकरीब में डॉक्टर रोहिणी काचोले चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थीं, जबकि डॉक्टर जरीना शेख, डॉक्टर शाजिया मिर्जा, डॉक्टर रेहाना बेगम और डॉक्टर फैयाज फारूकी मेहमानान एजाजी के बतौर प्रोग्राम में शरीक थे। ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियों से मुताल्लिक़ डॉक्टर रोहिणी काचोले का खुसूसी लेक्चर रखा गया। इसके बाद 2 रोज़ कबल मुनक़िदा मेहंदी डिज़ाइन और रंगोली के मुकाबलों में पहला, दूसरा और तीसरा इनाम पाने वाली तालिबात के अलावा 6 तरगीबी इनामात भी दिए गए। नमस्कार, डॉक्टर रोहिणी काचोळे बोलती आहे। आज जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि खरं तर दिवसेंदिवस प्रत्येक वर्षीच आपण जागतिक महिला दिन खूप जोरात अगदी छानपैकी साजरा करतोय। आपल्या सरकारतर्फे सुद्धा आपल्या हा सगळ्याच गोष्टींमध्ये विचार होतोय। जस्ट आता W20 पण आपण बघितलं की आज आपलं खरं तर खूप मोठं नशीब आहे की आज औरंगाबादसारख्या ठिकाणी आता जस्ट W20 होऊन गेला आणि ह्याच्यासाठी पूर्ण जगातून एक साधारणपणे 20 देशांमधून आलेली ही जी लोकं होती आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या लोकांमध्ये ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर त्यावेळेस आम्हाला खूप प्राऊड फील होतं की आपल्याकडे भारतामध्ये महिलांसाठी खूप चांगल्या पद्धतीने फॅसिलिटीज दिल्या जात आहेत आणि वुमन्स एंटरप्रेन्युअर्स आणखीन जास्तीत जास्त होण्यासाठी जो प्रयत्न केला जातोय तो खरंच म्हणजे वाखाणण्याजोगा आहे। आणि महिलांचं सुद्धा डेअरिंग हे खूप दिवसेंदिवस छानपैकी वाढत चाललेलं आहे आणि आपल्याला सर्वांना, कारण सगळ्यांना माहिती आहे की समाजामधला महिला हा घटक किती महत्त्वाचा आहे आणि हा घटक जर आपण ह्याला जर पूर्णपणे फ्रीडम दिलं तर ह्या गोष्टी नक्कीच त्या संसारासाठी जसं चांगले कार्य करतात तसंच समाजासाठी त्या नक्कीच कार्य करतील। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफरोज बेगम NSS ऑफिसर डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हमने यहाँ पर एक 3 दिन से हम यौम ख़वातीन मना रही हैं। हमने लड़कियों के लिए यहाँ पर मेहंदी और रंगोली कंपटीशन रखा था। मेहंदी और रंगोली कंपटीशन ये इसलिए रखा था कि वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे में जो बच्चियाँ PG की पढ़ाई यहाँ कर रही हैं उनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी मिले और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करके बहुत अच्छा अपना नाम इंदराज कराया है और यहाँ पर बहुत से लड़कियों ने उसमें हिस्सा लिया है। और उस भी उपलक्ष्य में 3 दिन के बाद आज हम एक हमारे गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर रोहिणी काचोळे मैडम को बुलाकर यहाँ पर लड़कियों के हेयर एंड केयर स्किन के लिए और उनको एक टॉपिक दिया था हमने, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। इस गेस्ट लेक्चर के थ्रू लोग बच्चों में, लड़कियों में इंस्पिरेशन पैदा करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और इसमें बड़ी तादाद में लड़कियों ने, लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है और हम दुआ करते हैं कि बच्चियों को इससे इंस्पिरेशन मिले और मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में अपना नाम रोशन करे और पढ़ाई के जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस है उसको छोड़कर दूसरे और कोई पेशा इख्तियार करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर आरिफ पठान
इंचार्ज डायरेक्टर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च औरंगाबाद। सबसे पहले मैं तमाम वीमेंस डे के यौम ख़वातीन के सिलसिले में तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो ख़वातीन हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह तमाम फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और ख़वातीन के जो काम करने का सिंसेरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे देखने में ये भी आया है कि ख़वातीन नॉन करप्ट होती हैं और उनमें एक माँ का प्यार भी होता है, दूसरों को तकलीफ़ ना हो इस बात का ध्यान भी रखते हैं। तो इन तमाम की वजह से मर्द के साथ साथ शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं और माँ, बहन, बेटी, बहू तमाम को हमको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सहूलियतें देनी चाहिए ताकि वो हर फील्ड में नुमाया कारकर्दगी कर सके। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर घाटी अस्पताल में ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह आज अमल में आया। इस मौके पर 35 साल से ज़ायद उम्र वाली ख़वातीन में पाई जाने वाली निस्वानी अमराज की जांच माहिरीन ने की। शहर और इलाके के सबसे बड़े और सबसे कदीम अहम अस्पताल घाटी में ख़वातीन के पिस्तानों से मुताल्लिक़ अमराज की तशख़ीस, जाँच व इलाज के लिए इस खुसूसी शोबे का इफ्तिताह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ के हाथों किया गया। आया रहे कि साल 2018 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 11,57,294 कैंसर के नए मरीज पाए गए और 7,84,821 मरीज इस मर्ज से फौत हो गए और हुनूज 22,58,208 मरीज कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। भारत में खुसूसी तौर पर ख़वातीन में पिस्तान के कैंसर, होंठ और मुंह के कैंसर, फेफड़ों और ख़वातीन के बच्चेदानी के कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। ब्रेस्ट और बच्चेदानी के कैंसर और मुंह के कैंसर के मरीज भारत ही में ज्यादा पाए जाते हैं। इसी के पेश नज़र यौम ख़वातीन के मौके पर इस ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दीगर माहिरीन और डॉक्टर्स में डॉक्टर काशीनाथ गारकुल, डॉक्टर मिर्जा सिराज बेग, डॉक्टर सरोजनी जाधव और डॉक्टर विजय कल्याण व दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। पहिल्यांदा तर जागतिक महिला दिनानंतर सगळ्या महिलांना शुभेच्छा। भारतामध्ये स्तनाचा कॅन्सर, कर्करोग हा खूप जास्त प्रमाणात आढळला जातो आणि इतर देशांपेक्षा आपल्या देशातील महिला अज्ञानामुळे आणि लाजेमुळे डॉक्टरांकडे येत नाही। त्यामुळे भारतामध्ये ज्या स्तनांचा कर्करोग झालेल्या महिला असतात ह्या अंतिम टप्प्यामध्ये येतात। स्तनाचा कर्करोग जर पहिल्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण जर डिटेक्ट केला तर तो पूर्णतः बरा होऊ शकतो। ह्या अनुषंगानेच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व मेडिकल कॉलेजेसमध्ये ब्रेस्ट क्लिनिक ही सुरू करायचे आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगानेच शल्यचिकित्सा विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर्फे 112 नंबर ओपीडी मध्ये घाटी रुग्णालयातील ब्रेस्ट क्लिनिक ह्याचे आज उद्घाटन झाले। हे ब्रेस्ट क्लिनिक इथे डॉक्टर सरोजिनी जाधव, डॉक्टर अनिता कंडी, डॉक्टर विशाखा ह्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडनं महिलांच्या स्तनांची तपासणी केली जाणार आहे। तसेच त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरबद्दल अवेअरनेस प्रोग्राम सांगितला जाणार आहे आणि स्वतःचीच तपासणी स्वतः कशी करायची हे त्यांना शिकवले जाणार आहे। डिस्ट्रिक्ट आशा वर्कर्स एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर आंदोलन किया गया और हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रमोटर्स को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए। इसी तरह उन्हें माहाना 26,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रोमोटर्स शोबा सेहत में खिदमत अंजाम देते हैं। इन मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मुतालिका यूनियन ने कई मरतबा एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत व इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा किया, मगर आज तक इस जानिब कोई तवज्जो न दी गई। लिहाजा वर्ल्ड वीमेंस डे के मौके पर इन मुलाजमीन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, उन्हें कम से कम 26,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाए और सोशल सिक्योरिटी व मेडिक्लेम पेंशन स्कीम लागू की जाए। मुजाहिरीन में कॉमरेड मंगला ठोमरे, कॉमरेड पुष्पा पैठने, कॉमरेड समीना शेख, कॉमरेड रंजना भागड़े, कॉमरेड ज्योति भोंसले, कॉमरेड पुष्पा शिरसाट समेत हज़ारों ख़वातीन शामिल थीं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की गाइडलाइंस को बालाएताक़ रखकर इन दिनों मुल्क भर में शहरों के नाम तब्दील करने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुल्क में बदअमनी फैल रही है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे और सू मोटो पिटीशन दाखिल करे। ये अपील बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की है।
ये इत्तला उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि शहरों और दीगर मकामात के नाम तब्दील करने से मुतालिक साल 1953 में जो पॉलिसी मुरतब की गई थी और साल 2005 में इस पॉलिसी में तरमीम करके मरकजी वजारत दाखिला ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, उनकी रियासती हुकूमतें खुली खिलाफ वर्जी करते हुए बेझिझक गैर कानूनी तरीके से शहरों और दीगर मकामात के नाम तब्दील कर रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क में जमहूरियत को खतरा लाहक हो चुका है। रियासती हुकूमतों के इन इक़दामात के सबब लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इसी तरह मुल्क में लाकानूनियत भी बढ़ रही है। लिहाजा इन हालात को देखते हुए दस्तूर हिंद के आर्टिकल 32 ने सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए सुमोटो पिटीशन दाखिल करके इन मामलात में मदाखलत करने की अपील अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस से की गई है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो इस मामले की संगीनी को देखते हुए सुमोटो पिटीशन दाखिल कर लेंगे। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रास्त पिटीशन या PIL दाखिल करना मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। औरंगाबाद के तब्दीली नाम की मुआफ़क़त और मुखालिफत में जो धरने, आंदोलन और एहतजाज किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करने का इख्तियार दिया है, मगर जिस तरह के मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं उससे शहर का पुरअमन माहौल ख़राब हो सकता है। लिहाजा सभी को चाहिए कि वो माशरे में मुनाफरत फैलाने से गुरेज करें और कानूनी एतबार से इस मामले को हल करवाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर उमर फारूकी के अलावा उनके वालिद सीनियर सियासी रहनुमा कमाल फारूकी, ईसा कुरैशी, इरफान खान, गुलाब खान, शेर खान और दीगर शरीक थे। देखिए, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने है और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर होता है तो हम सबको ये जानकारी है कि जब मैटर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित नहीं है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, तब पिटीशन PIL हो सकती है, लेकिन ये सुमोटो कॉग्निजेंस मैंने सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का एग्जाम्पल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ज़रिए पूरे देश की नामांतर पॉलिसी कोई एक रिव्यू में आ जाए, वो देखे कि नामांतर पॉलिसी ये गाइडलाइंस का कितना फॉलो हुआ। यूपी में जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि प्रयागराज और इलाहाबाद के इशू में जो गाइडलाइंस थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वो फॉलो नहीं की गई, ऐसी लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। तो जब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक मैं समझता हूँ कि नामांतर के इशू पर राजनीति चलते रहेगी। देखिए, 5 गाइडलाइंस हैं होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इन 5 गाइडलाइंस का मेरा मानना है कि इनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। गाइडलाइंस जो पहला गाइडलाइन कहती है कि आप नामांतर तब तक मत करिए जब तक ज़रूरत हो। क्या ज़रूरत थी कि आज नामांतर करने की नौबत आ गई? क्या ऐसा रीज़न था? कोर्ट ने उन गाइडलाइंस में कहा गया कि जो 5वीं गाइडलाइन है वो कि आपको रीजनेबल ग्राउंड्स देना है, आपको रीजंस देना है, कौन सा कारण दिया गया। तो ये इस बुनियाद पर ये केस मेरे नज़रों में आगे किस हद तक टिकेगा ये आगे देखना होगा। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से और अदालत से अपील करता हूँ कि वो इसमें इंटरफियर करे और नेम चेंज पॉलिसी को रिव्यू करवाए। जी, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी क्लॉज 2 ये कहता है कि आप इनके नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अवॉइड करिए। जब गाइडलाइंस आपको कह रहे हैं कि आपको अवॉइड करना है तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम बदल कर, ठीक है, अगर आपका इतिहास से अगर कुछ आप इससे सहमत है नहीं है वो अलग चीज़ है, वो राजकीय इशू है, लेकिन इतिहास इट इज़ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। आप क्या इससे साबित करना चाहेंगे? आज समाज में तेढ़ निर्माण हो रहा है, आज शहर में वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जुडिशरी से अपील करूंगा कि अगर वो इंटरफियर करते हैं, इसमें प्रोविजन है आर्टिकल 32 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुमोटो कॉग्निजेंस ले ले। मैंने अपने तौर पर ये कोर्ट के सामने ला चुका हूँ कि इसे आप गाइडलाइंस को रिव्यू करिए और इस पर डिसीजन फिर बनाइए। जौला बाजार ज़िला हिंगोली के ज़िला परिषद स्कूल की इमारत खस्ता हो चुकी है, जहां औबाश किस्म के अफराद रंगीन महफिलें सजाने लगे हैं, जिसकी वजह से अवाम व साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आया रहे कि ज़िला हिंगोली का ज़िला परिषद का ये कदीम तरीन और मारूफ स्कूल है। इस स्कूल से फारिग तलबा कई सरकारी महकमों में कलीदी ओहदों पर फायज हैं और कई कामयाब कारोबारी बन गए हैं। ताहम इस स्कूल की इमारत अब कदीम होकर खंडर हो जाने की तरफ रवां है। इसके बावजूद भी स्कूल इसी इमारत में जारी है। स्कूल के टूटे फूटे गिरे पड़े कमरे
स्कूली औकात के बाद बदकिमाश औबाशों और शराबियों का मस्कन बन जाते हैं। इमारत की खस्ताहाली के सबब इस स्कूल का 10वीं बोर्ड का इम्तिहानी मरकज़ भी रद्द कर दिया गया है। अवाम व साकिनान का मुतालबा है कि इस मारूफ और व्यापारी बस्ती के इस स्कूल की जानिब मुतालिका इंतज़ामिया फौरी तवज्जो दे और हुकूमत से फ़ंड हासिल करके स्कूल के लिए नई इमारत बनवाई जाए। श्रीमती पाटीलजी जी प्रशाला डोळा बाजार येथील शिक्षिका आहे। कमीत कमी 18 वर्षाच्या सेवेच्या कालखंडामध्ये जर पाहिलं तर 1950 पासून ही बनवलेली जी इमारत आहे आता पूर्ण मोडकळीस आलेली आहे आणि या इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांना अध्ययन करण्यासाठी आणि शिक्षकांना अध्यापन करण्यासाठी भरपूर अडचणी येत आहेत आणि या अडचणीला शिक्षक आणि विद्यार्थी तोंड देत 6-7 वर्ष झाली ही परिस्थिती सर्व विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षकांवर येत आहे आणि त्या अडचणीतून शिक्षक मात करत काम करत आहे। पण जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत शाळेला इमारतीसाठी अजूनही प्रशासनानं याची सोय केलेली नाही। विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जो दर्जा आहे तो दर्जा उंचवण्यासाठी तिथल्या लागणाऱ्या ज्या भौतिक सुविधा आहेत त्या भौतिक सुविधा अपूर्ण पडत आहे आणि त्या अपूर्ण भौतिक सुविधा आणि त्यातून मुलांचा न झालेला विकास हे शिक्षकांना कधीतरी मागे पाऊल उचलायला भाग पडत आहे। कधी कधी वाटतं की माध्यमिक मधल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा कधी या भौतिक सुविधेने मागे येतात तर कधी प्रशासनाने दिलेल्या दुर्लक्षामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला समोर पाहायला मिळतात। आमच्या शाळेला मुख्याध्यापक, महिला स्टॉफ, प्रयोगशाळा यासाठी कोणत्याही प्रकारची वर्गखोली या ठिकाणी उपलब्ध नाही आणि वर्गखोल्या नसल्यामुळे 10वीचे परीक्षा केंद्र जे आहे ते सुद्धा रद्द झालेले आहे। अशा प्रकारची आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे वर्गखोल्या नसल्यामुळे प्रशासनाने आम्हाला विद्यार्थ्यांकरिता बसण्याकरिता वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशा प्रकारची आमची विनम्र अशी प्रार्थना है, विनंती है। वालूज के सनती इलाके के साजापुर ज़िला परिषद स्कूल में असातिज़ा की कमी के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है और गांव के सियासी कायदीन व तलबा के सरप्रस्त हुकूमत व इंतज़ामिया से टीचर्स के खाली ओहदों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक वालू सनती इलाके के साजापुर ज़िला परिषद स्कूल में 1100 तलबा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने के लिए यहाँ आते हैं, मगर तलबा की तादाद की मुनासिबत से यहाँ असातिज़ा नहीं हैं। गुज़िश्ता 3 साल से इस स्कूल में असातिज़ा के मंजूरा ओहदों में से 7 ओहदे खाली पड़े हैं। इसी तरह यहाँ हेडमास्टर का ओहदा भी कई साल से खाली पड़ा है, जिसकी वजह से एक क्लासरूम में 2-2 जमातों के तलबा को बिठाकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है, जिससे तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है, जिसे दूर करने के लिए गाँव में मौजूद कॉलेज की तालिबात अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए तलबा को पढ़ा रही हैं, मगर ज़िला परिषद इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर, ज़िला परिषद के साबिक रुकन सैयद कलीम और गांव के साकिनान गुज़िश्ता 3 साल से असातिज़ा के खाली ओहदों पर तकर्रुरात का मुतालबा ज़िला परिषद के शोबे तालीम से कर रहे हैं, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। गांव के सियासी कायदीन और तलबा के सरपरस्त ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि असातिज़ा के खाली ओहदे फौरी पुर किए जाएँ, बसूरत दीगर वो अवामी तहरीक शुरू कर देंगे। कारण का गरिबीतले जे लोक बाहेरून आलेले ते जिल्हा परिषद शाळेतच मुलं टाकतात आणि मुलांची संख्या जर बघितली तर खूप जास्त आहे आणि एवढं असून बी हे गव्हर्नमेंट शिक्षक देत नाही। जर यांनी शिक्षक नाही दिलं तर ह्या मुलांचं नुकसान होतो आणि हा गेलेला काळ कधी माणसाच्या जीवनात फिरून येत नसतो। त्याच्यामुळे बरेच वेळेस मी पत्रव्यवहार पण केलं, पण आतापर्यंत यांनी काही त्याच्यावरती दखल घेतलेली नाहीये। आज सध्या आजच्या कंडिशनमध्ये 9 ते 10 शिक्षक लागतात। मुख्याध्यापक 4 ते 5 वर्षापासून मुख्याध्यापक नाहीये। एक ॲडिशनल शिक्षक म्हणून त्यांना आपण नियुक्ती दिलेली आहे, मुख्याध्यापक पद ते सांभाळतात। जर मुलांचं असंच जर राहत गेलं तर खूप मुलांचं भविष्यात नुकसान होईल आणि त्याच्यामुळे मी साहेबांना, सीओ साहेबांना आज पण फोन लावलो होतो, त्यांनी फोन नाही उचललं आणि आज पण मी बीओ मॅडमना पण बोललं तर बीओ मॅडम
हे मुख्याध्यापकला डांटतात की बाबा तुम्ही कशाला लोकप्रतिनिधीला. नौशीन है और हम यहाँ पे पढ़ाते हुए 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे गांव में ZP स्कूल है. यहाँ पे टीचर बहुत कम है और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन इनको टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे पढ़ाने. हम सवेरे 7 बजे आते हैं और 12 बजे तक पढ़ाते हैं और 12 बजे से दूसरे बच्चे आते हैं, हम 5 बजे तक उनको पढ़ाते हैं. सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और आइकॉन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तराक से स्कूली तलबा के दरमियान जनरल नॉलेज कंपटीशन मुनक़िद किया गया था. इन मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया. तक़सीम इनामात के लिए मुनक़दा इस प्रोग्राम में ACP बालाजी सोनटक के मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी, MGM हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अंसारी, इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ खिलाड़ी इकबाल सिद्दीकी, सोशल वर्कर इलियास मेमन और डॉक्टर शादाब मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया वीमेंस कॉलेज नौखंडा में ये इम्तिहान मुनक़िद किए गए थे, जिसमें 50 स्कूलों से 2000 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी. इस इम्तिहान में पहला, दूसरा और तीसरा इनाम पाने वालों के अलावा हर स्कूल के 2 टॉपर्स को इस तरह से 100 तलबा को तरगीबी इनामात दिए गए और सभी शुरका को सर्टिफिकेट से नवाजा गया जो स्कूल के प्रिंसिपल्स के सुपुर्द किए गए. इसी तरह ग्लोबल फाउंडेशन के 40 वॉलंटियर्स को मोमेंटो देकर मेहमानों के हाथों उनके इस्तकबाल किए गए. इस मुकाबले में पहले इनाम के लिए बून इंग्लिश स्कूल की 5वीं जमात की तालिबा नशरा समरीन को अहल करार दिया गया, जिसे मेहमानों के हाथों लैपटॉप इनाम में दिया गया, जबकि ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश स्कूल की जमात हफ्तुम के तालिब इल्म प्रणव टेकाले को दूसरे इनाम के बतौर रेफ्रिजरेटर दिया गया. इसी तरह मॉडल इंग्लिश स्कूल के जमात दहुम के तालिब इल्म मोहम्मद यूनुस को तीसरा इनाम के बतौर साइकिल दी गई. फाउंडेशन के सेक्रेटरी मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए तमाम मेहमानों और शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आई एम शेख नशीद समीर from Boon English School, 5th standard. I am from 5th standard. I want to give a hearty thank you to everybody who is a well-wisher for me. Allah subhanahu wa ta'ala is a great creator. He made me first prize. I got first prize and I give a big thank you to everyone. मैं प्रणव विकास ठाचले 7th क्लास से हूँ, ब्लूमिंग बर्ड से, और मैंने जी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था 8 इंटर स्कूल जी के कंपटीशन में, तो मुझे सेकंड प्राइज रेफ्रिजरेटर मिला है. उसके लिए थैंक यू सो मच. बाईसाइकिल ग्लोबल फाउंडेशन क्विज कंपटीशन. इस फाउंडेशन का एक ही मकसद था कि मराठवाड़े भर से आने वाले मुस्तैक मरीजों की हम लोग मदद कर सकें. अब मदद करना किस टाइप से करना, जब इस काम को आगाज़ किया गया था उस समय ये फाउंडेशन बहुत छोटे से पैमाने पर था. कुछ नौजवान जो अपने मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाल कर घाटी हॉस्पिटल जाया करते और वहाँ के ज़रूरतमंद मरीजों की मदद करते. मदद से मुराद है कि उन मरीजों को दवा, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, ऑपरेशन, गवर्नमेंट स्कीमात का फ़ायदा दिला सके. आलमी यौम निस्वा की मुनासिबत से नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत परवीन इंस्टीट्यूट की जानिब से ख़वातीन के दरमियान मेहंदी डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन के मुकाबले मुनक़िद किए गए. इस तकरीब में रिटायर्ड मेजर फिरासत, सोशल वर्कर फिरदौस फातिमा, एडवोकेट रूबीना सैयद, शीरीन जिलेटवाला, शहनाज शेख, समरीन खान, फ्लोरा बुटिक्की, समरीन बेगम, रिजवाना पटेल, सैयद नसरीन, सैयदा हुमा फातिमा, नीलोफर इमरान बावानी, रूबीना आरिफ ठेकिया, रुखसाना मोहम्मद यूसुफ, शाहीन खान, शारिया सिद्दीकी और सैयदा नसरीन मुबीनुद्दीन मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं, जिनके हाथों इन मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाली दोशीज़ाओं में इनामात तकसीम किए गए. इसी तरह इस मौके पर ख़वातीन के हाथों तैयार करदा मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश भी रखी गई थी, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया. घाटी अस्पताल में एक खातून के मनकों का दूरबीन के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन किया गया. इस सिलसिले में मरीज़ा से मुतालिक मिली मालूमात यूँ है कि जाफराबाद में खेत में काम करने वाली एक खातून
उज्ज्वला दाभाड़े पिछले कई बरस से पैरों और पीठ के दर्द से परेशान थी। घाटी अस्पताल से रुजू होने के बाद यहाँ हड्डियों के अमराज यानी आर्थोपेडिक शोबे के डॉक्टर अनिल धुड़े ने इस खातून का मनकों का बगैर टांकों वाला दूरबीन के जरिए किया जाने वाला ऑपरेशन किया और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद मुताल्लिका मरीजा को इफाका हो गया है और अब तो वो चलने फिरने भी लग गई है, जबकि मर्ज की शिद्दत में वो चलने फिरने से भी इतनी माजूर हो गई थी कि आधे आधे घंटे के तवक्कुफ के बाद वो बड़ी मुश्किल से दूसरा कदम आगे बढ़ा पाती थी। डॉक्टर धुड़े ने बतलाया कि मनकों के अमराज और ऑपरेशन से मुताल्लिक लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जिनमें लोग ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज चल ही नहीं पाता। ताहम ये ख्याल गलत है, बल्कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज को राहत मिल जाती है और वो 5 रोज ही में अपने घर जा सकता है। धुड़े ने अपील की है कि लोग न घबराते हुए इस मर्ज का इलाज और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी करवाएं। फक्त जसे आपण टाके देण्याकरता जेवढी भूल देतो तेवढी फक्त भूल देऊन ऑपरेशन करतो। यात चिरफाड होत नाही, फक्त दुर्बीण जाणे एवढे एक छिद्र रुग्णाच्या पाठीस पाडले जाते आणि त्यातून दुर्बिणीद्वारे ऑपरेशन केले जाते। जेव्हा ऑपरेशन करतो तेव्हा पेशंट रुग्ण पाय हलवू शकतो, हातपाय हलवू शकतो, हालचाल करू शकतो। त्यामुळे रुग्णास एक विश्वास प्राप्त होतो की आपलं ह्या ऑपरेशनमुळे काही नुकसान होणार नाही आणि यात बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया असते, त्यामुळे चिरफाड न होता केली जाते आणि रुग्ण दुसऱ्या दिवशी आपले नेहमीचे दैनंदिन काम करू शकतो। केसापुरी तांडे में बंजारा समाज की देवर भावच की लटमार होली रिवायती तरीके से मनाई गई। किला दौलताबाद के अकब में 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बंजारों की बस्ती केसापुरी तांडा में साल हा साल रिवायत के मुताबिक होली उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर कारोबार और धंधे नौकरी के लिए गांव छोड़कर बाहर गए हुए लोग भी होली मनाने अपने तांडे पर आ जाते हैं। रंग पंचमी की शाम देवर भावच के दरमियान लठमार होली मुनक़िद की जाती है, जिसमें तमाम ख़वातीन दरमियान में एक पानी का घड़ा रखती हैं और 4 जानिब से खड़ी ख़वातीन के एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में डंडा होता है और ये ख़वातीन रिवायती अंदाज में गाती बजाती और रक़्स करती हैं और नौजवान कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के हाथ की लट से अपने आप को बचाते हुए दरमियान में रखे पानी के हंडे से रस्सियों का फंदा निकाल ले जाएं। ताहम ख़वातीन उन पर बेइज्जती करती रहती हैं। जो कोई इस अंडे को छुड़ा लेता है उसे पोस कहते हुए इनाम दिया जाता है। इसी तरह दीगर कई रंगारंग व दिलचस्प सरगर्मियां इस मौके पर अंजाम दी जाती हैं। होली के ड्राई डे के मौके पर गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त करने वाले को पाचोड़ पुलिस ने धर दबोचा और उसके कब्जे से हज़ारों रुपये मालियत की शराब और दीगर सामान जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पैठन रियासती शाहराह पर थेरगांव के इलाके में वाक़े मराठा होटल पर ड्राई डे के दिन भी गैर कानूनी तरीके से देसी बदेसी शराब की फरोख्त की इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने यहां कार्रवाई की और शराब बेचने वाले सुनील घायाड़ साकिन हर्षित ताल्लुका पैठन को हिरासत में ले लिया और उसकी तहवील से 4000 रुपये मालियत की देसी व अंग्रेज़ी शराब की बोतलें जब्त कर ली गईं। ख़ास बात यह है कि ये होटल रास्ते के किनारे वाक़ है और यहाँ से शराब पीकर बदमस्त शराबी रोड पर अक्सर धींगा मुश्ती करते हैं और मुसाफिर व गाड़ी मालिकान को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। पुलिस के ज़रिए की गई इस कार्रवाई के बाद क्या अब रियासती एक्साइज शोबा भी होटल मराठा पर कोई कार्रवाई करेगा, इस जानिब यहाँ के साकिनान की नज़रें लगी हुई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद के प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। तफसीलात के मुताबिक इस मामले के शिकायत कुनिंदा के वालिद और बीवी के जुमला 14 मेडिकल के बिल तवालत में पड़े हुए हैं और इन बिलों को मंजूरी के लिए ट्रेजरी दफ्तर भिजवाने के लिए मुलजिम सुपरिंटेंडेंट ने 20% के हिसाब से रकम का मुतालबा किया था और फिर तड़जोड़ के बाद 50,000 रुपये लेकर ये काम कर देने का तय पाया था। ताहम ACB को मालूमात मिली और उनके अमले ने फौरी कार्रवाई की और सुपरिंटेंडेंट दिलीप परसराम जोड़कर को रुश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ACB ज़राए से मिली है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।